अदब के बारे में किसी शायर ने क्या खूब कहा है, खामोश ए दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। खामोश ए दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अपने बच्चों को नसीहत कीजिए और उन्हें समझाइए और उन्हें सिखाइए, क्योंकि आप ही सिखा सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पे गैर शरई हरकतें ना करें, ऐसे काम ना करें जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार होने की बजाय और इस्लाम के तालीमात मुतासिर हों और गैर हजरात देखकर वो ये समझे कि इस्लाम के अंदर ये क्या क्या बेहुदा हरकतें हैं। तो अपने बच्चों को बेहुदा हरकतें करने से रोकिए और उन्हें बचाइए और उनको बताइए कि इस्लाम की तालीमात के मुताबिक हमको खुशी मनाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बीउल अव्वल का मुबारक महीना आ रहा है, जिसमें हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हो रही है और जिसमें हर मुसलमान खुश होता है और ख़ुशी का इजहार करता है। और हर मुसलमान को खुश होना चाहिए, क्योंकि वो रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ़ लाए दुनिया में। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि हम अपनी खुशी के अंदर वो अमल कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जिसे हम नहीं करना चाहिए। जिसकी जानिब मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, और वो है मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पे जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं। लेकिन हमारा मामला ये है कि हम उस दिन डीजे लगाते हैं और डीजे की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि लोगों को सर में दर्द शुरू हो जाता है। अब ये भी नहीं देखते कि घरों के अंदर मासूम बच्चे हैं, घरों के अंदर ज़ईफ़ लोग हैं, घरों के अंदर हार्ट के पेशेंट हैं, घरों के अंदर बीमार लोग हैं, बल्कि डीजे लगाते हैं, बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स लगाते हैं और उसके ऊपर इतनी ज़ोर से आवाज़ रखते हैं जिससे लोगों को तकलीफ़ होती है। और फिर उसके साथ साथ हमारे नौजवानों का ये हाल हो गया है कि इस मुबारक दिन के अंदर हम अपने गाड़ियों के साइलेंसरों को निकाल कर गाड़ियों को बेइंतहा तेज़ रफ्तार से भगाते हैं, जिसकी वजह से इतना पोल्यूशन होता है, साउंड पोल्यूशन होता है। और फिर साथ ही साथ ये एक ऐसा तरीक़ा होता है जिसकी वजह से बेहतर नहीं मालूम होता, बल्कि आजकल तो ऐसा भी देखने में आ रहा है कि कई नौजवान मिलाद जुलूस के अंदर पुंगियाँ बजा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, ये गैरों का काम है जो हम इख्तियार कर रहे हैं। मुशरिकान मक्का काबे के तराफ करते वक्त सीटियाँ बजाते थे, तालियाँ बजाते थे, शोर शराबा करते थे, जिसको अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया था इन चीज़ों से। लेकिन आज हम अल्लाह के रसूल का नाम लेकर, मीलाद का नाम लेकर पुंगियाँ बजा रहे हैं और उसके साथ साथ डांस भी किया जा रहा है। और किस पर डांस हो रहा है? नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातों पर नाचा जा रहा है, नातें लगाई जा रही हैं और फिर नात के ऊपर डांस किया जा रहा है। कि ये मुसलमानों के लिए ज़ेब देता है। और उसी के साथ साथ बच्चों के अंदर गाड़ियों को रेसिंग करना, गाड़ियां भगाना, ये कोने से वो कोना, उनको पता नहीं है कि गाड़ियां क्यों भगा रहे हैं, किस वजह से भगा रहे हैं, मकसद क्या है, क्यों रेसिंग की जा रही है। मेरे भाई और बुजुर्गों, अगर जाना है तो मिलाद जुलूस के अंदर अमन से जाइए, सुकून से जाइए, अच्छे बैनर्स पकड़ कर जाइए। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके हमको अल्लाह के रसूल की अक़वाल को साथ रखते हुए लेके जाना चाहिए। कुरान की आयतें बैनर्स बनाकर हम ले जाएं, दुनिया को बताएं कि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको क्या तालीमात दी हैं। और फिर उसके साथ साथ स्टंट करना, गाड़ियों को गोल गोल फिराना, स्टंट करना, क्या यही मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात हैं? क्या यही खुशी का इजहार है? और उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, ट्रैफिक को भी जाम कर देते हैं। जहाँ समझ में आया ट्रैफिक जाम, जिधर समझ में आया ट्रैफिक जाम। मेरे भाई और बुजुर्गों, जबकि कई ऐसे लोग होते हैं जो ट्रैफिक में फंस जाते हैं, जिन्हें हॉस्पिटल पहुंचना अशद ज़रूरी होता है,
लेकिन हम उसका भी ख्याल नहीं रखते। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते को साफ करना, रास्ते को अच्छा रखने के बारे में कहा है, लेकिन उसके बरखिलाफ हम क्या करते हैं, अल्लाह के रसूल का नाम लेके हम ट्रैफिक को जाम कर देते हैं और चेहरों पर अर्राशें लगा लेते हैं, बालों में अर्राश लगा ली जा रही है। मेरे भाइयों, ये कहाँ का इस्लामी तालीमात है। और फिर उसके साथ साथ हम क्या करते हैं मेरे भाई, हम देखने में आता है कि रोडों के ऊपर हम खाना खिलाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होती है। हम उसको दवाखानों में खिला सकते हैं, मैदानों में खिला सकते हैं, ऐसी जगह खाना खिला सकते हैं। खुशी का मौका है, खाना खिलाइए, लेकिन उस मुकाम पे खिलाइए जहाँ पर गरीब लोग बसते हैं। मैदानों के अंदर खिलाइए, गरीब लोगों को खिलाइए। रोडों पर खाना खिलाना, लोगों को बताने के लिए खाना खिलाना, लोगों को दिखावे के लिए खाना खिलाना, ये पसंद नहीं है। मैं आप तमाम से ये गुजारिश करता हूँ कि उलमा इकराम से, मशाइखीन हजरात से, सियासी रहनुमाओं से और इमाम व खतीब हजरात से और अखबारात के एडिटर से, टीवी चैनलों से आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो कुछ भी होता है उसके बाद कुछ आवाज़ें उठती हैं और हम कहते हैं कि नौजवान ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो हम रबीउल अव्वल का महीना शुरू जैसे ही होता है तो तमाम उलमा इकराम, इमाम हजरात, मशाइखीन हजरात, टीवी चैनल्स, पेपर वाले और तब दूसरे जो कौम और मिल्लत का दर्द रखते हैं, ऐसे हजरात को चाहिए कि वो आगे बढ़ें और एकम रबीउल अव्वल के साथ बयानात देना शुरू करें, अखबारात के अंदर, टीवी चैनलों के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से, कि ये जो हरकतें की जा रही हैं ये हरकतें मुनासिब नहीं है, इससे इस्लाम का शिआर ख़राब हो रहा है। और मेरे भाई, हमको करना क्या चाहिए इस मुबारक दिन के अंदर, इस मुबारक दिन के अंदर हमको गरीबों के अंदर, दवाखानों में जो मरीज़ शरीक हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, वहाँ पर जाइए, फ्रूट्स ले जाइए, उन्हें दीजिए और उनसे कहिए कि ये रहमतुल आलमीन का दिन है, आज यौम विलादत का दिन है, प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। लिहाजा उनमें फ्रूट्स तकसीम कीजिए, उनमें खाना तकसीम कीजिए और हर मस्जिद के अंदर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसों को मुनक्किद कीजिए, ताकि कौम को हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी से वो अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो सके हैं। और उसके साथ साथ हमको करना ये है कि इस मुबारक दिन में कुरान करीम जो दूसरी ज़बानों में जिसका ट्रांसलेशन है इंग्लिश के अंदर और दूसरी ज़बानों में, हमारे हम वतन भाइयों में वो तकसीम करें। हम उनको इस्लाम के बारे में बताएं कि इस्लाम कितना बेहतर मज़हब है और इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने क्या क्या हुक्म दिया है। और ऐसे ही सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबों को तकसीम करें। गैर मुस्लिम भाइयों के दरमियान में तेलुगु में लिखी हुई है, इंग्लिश में लिखी हुई है, उनमें तकसीम करें और उनको बताएं कि आज रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत का दिन है। और उसके साथ साथ इस दिन हमको यौम अमन के तौर पर मनाना है, पीस डे के तौर पर मनाना है। खुदारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद को इस तरह से शोर शराबे से मत गुजारिए। खुदारा इस्लाम के शिआर को ख़राब मत कीजिए, इस्लाम की शबी को मत बिगाड़िए, बल्कि इस्लाम को इस्लामी तालीमात के मुताबिक पेश कीजिए। इस्लाम एक सच्चा और अच्छा मज़हब है। इस्लाम हमें डिसिप्लिन सिखाता है, इस्लाम हमें बेहुदगी नहीं सिखाता, इस्लाम हमें बदमाशी नहीं सिखाता, बल्कि इस्लाम हमें अमन सिखाता है। इस्लाम हमें दुनिया में जीने का तरीक़ा सिखाता है, किस तरह से जीना चाहिए। खुशी के अंदर भी इस्लाम हमको बताता है कि खुशी कैसे मनाए, खुशी कैसे मनाए, गम कैसे मनाए। खुशी मनाने का भी अंदाज सिखाया जाता है। तो खुशी मनाइए, लेकिन उसका अंदाज बदलना चाहिए। अच्छे तरीक़े से खुशी मनाइए, ऐसी खुशी मनाइए जिसमें किसी को तकलीफ़ ना हो। इस तरह से जुलूस निकालिए जिसमें ट्रैफिक जाम ना हो, किसी किस्म का गैर शरई अमल उसके अंदर ना हो,
बल्कि शरीयत के दायरे में रहते हुए जो भी काम करना है शरीयत के दायरे में रह कर करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा हमको अमल की तौफीक नसीब फरमाए और हमारे दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।